इंदु? जैसे गुरुजी अभी मतलब पेट साफ नहीं हुआ पूरा मेरा, तो मतलब जैसे घर पे से जो डाइट लेती थी उससे तो फिर भी मतलब कुछ मतलब दवाई नहीं मतलब नॉर्मल, तो मतलब पेट कुछ होता था साफ। यहाँ पे तो बिल्कुल ही मतलब ऐसे इमोशन हो ही नहीं रहा। जैसे अच्छा। फ्रूट वगैरह ये ले रहे हैं तो, हाँ, और जैसे ही घर जाके भी यही डाइट फॉलो करनी है तो नॉर्मल मतलब होगा ही इमोशन, तो नहीं कुछ नॉर्मल दवाई होगा, वगैरह साथ। होएगा नॉर्मल। समस्या आपकी भी नहीं की जैसी है लगभग। तो इसके लिए एक तो डाइट को हैवी मत करना बिल्कुल भी। कई लोगों का ऐसा मानना है कि थोड़ा सा भारी चीज़ नहीं खाएगा तो ये निकल के भी नहीं आएगा। कई लोग ऐसा मानते हैं, अगर वो निकल के आ भी गया थोड़ा बहुत तो जो उसका भाग है फिर उसमें ज़्यादा मात्रा में बचेगा, अंदर रुक जाएगा। तो मेरा चिंतन तो यही है, हरी सब्जियों का सूप पर फोकस करो। टमाटर का सूप भी अच्छी चीज़ है, वो पेट ही साफ करता है। हम तो टमाटर का सूप वैसे ही किसी को बता देते हैं ना तो उसको तो दस्त लग जाते हैं। ये मुकेश पी गया उसको दस्ते लग गए, पालक से भी लग जाते हैं, पालक से भी लग जाते हैं। हाँ। तो पालक और टमाटर का सूप और जूस जैसे मैंने अभी इनको बताया वो भी आप भी लेते रहना बीच बीच में। और मैं कहता हूँ कि जूस पीना है तो सुबह और सूप पीना है तो शाम को। करेला, खीरा, टमाटर का जूस भी मैंने आपको बताया है। जितना रॉ फूड आप लेंगे तो रॉ फूड क्या होगा, अंदर जमे हुए मल को और निकालने का प्रयास करेगा। और थोड़ा सा दौड़ भाग इस तरह से एक्सरसाइज और टेंशन फ्री होकर रहने का प्रयास करो, क्योंकि मस्तिष्क का प्रभाव हमारी आंतों पर बहुत तेजी से आता है। आपको हंसी आती है खूब? यहाँ तो कम हंसे आप इस बीच में। यहाँ पे तो जैसे जैसे माहौल चेंज हो, माहौल भी नहीं है ना, अब इनके साथ कैसे हंसो? बुड्ढों के साथ ही क्यों हंसेगी ना, मतलब जैसे परिवार में है वो तो अपने मतलब उनके साथ तो आती है। अच्छा, खूब हंसते हैं, बात करते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति खूब हंसता है, प्रसन्न रहता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी जैसे घटना घटी, रात को मेरी नींद डिस्टर्ब हुई। डिस्टर्ब होने के बाद में मैंने देखा सवेरे पेट साफ हो, एक दिन का परिणाम था ये। और जैसे ही खाना खाया, भरपेट अपना खूब टाका लगाया, देखा जाएगा यार आज दोबारा चलेंगे, ये मैं हो गया, फिर लड़ने को तैयार हो गया। उसके बाद अपना पेट साफ हो गया। तो यही है कि जब भी हम अंदर से किसी न किसी तरह से हल्के से कोई तनाव की कोई चीज़ या पढ़ाई का बर्डन किसी तरह से या कैरियर को लेकर के कुछ ना कुछ होगा, तो मुझे लग रहा है कि फिर इंटेस्टाइन भी और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्रभावित हो जाता है। तो एक तो पेट पर कपड़ा भी बांधते रहना। एक दिन मैंने बताया था ना, तौलिया गीला करके आप उसको निचोड़ दीजिए, उसकी तह बना के फोल्ड करके पेट पर रख दो, और ऊपर से कोई दुपट्टा जैसे माताएं बांधती हैं ओढ़ती हैं, तो ऐसा दुपट्टा टाइप का ऐसे पेट पर बांध दीजिए। पेट पर बांधने से क्या होगा, पेट नरम होता है, और नरम होने के साथ साथ जो आंतें हैं हमारी इंटेस्टाइन है वो भी ढीलाईपन में आता है और मल को छोड़ना शुरू करता है। प्रातःकाल में आप पानी पी करके चहलकदमी कर सकते हैं। आंवले का पानी पी करके चहलकदमी कीजिए, उससे भी पेट साफ होना शुरू हो जाएगा। पर मैं आपको एक बात और बताता हूँ, कई लोगों को चाय पी करके, आप चाय तो नहीं पीते थे पहले? हाँ, सुबह वाली तो पक्का ही पीते हैं, पानी पीने के बाद चाय। हाँ, तो वो चाय घातक है। चाय आंतों में खुश्की पैदा करती है और भयानक खुश्की करती है। तो चाय से तो मुक्ति पाना चाहिए मेरे विचार से तो। और रही बात ही प्रातःकाल में आंवले का रस, आंवला भिगो दीजिए ऐसे मसल करके उसको, या आजकल तो कच्चे आंवले आ रहे हैं, कच्चे आंवले का रस निकाल करके वो पी सकते हैं सुबह के समय खाली पेट, और घूमने के लिए निकल जाओ। और कभी कभी इस बात की टेंशन छोड़ देनी चाहिए कि मेरा पेट साफ नहीं हुआ। अब बोलो क्यों? मैंने आपको ये बात बताई थी, कभी कभी हम जिस समय पर लेटरिन लाना चाहते हैं वो उस समय नहीं आना चाहती है। अब दिमाग से हटा दो उसे कि मुझे लेटरिन नहीं आई है, तो क्या करोगे, वो अपने आप ही जब उसका प्रेशर तैयार होगा, जब प्रेशर अंदर से बनना शुरू होगा, जब मल तैयार होगा निकलने के लिए, अब आप स्टेशन पर गाड़ी खड़ी है, सिग्नल मिला ही नहीं है उसको, अब वहां खड़े खड़े आप फूकते रहो, बोले गाड़ी आ क्यों नहीं रही है, झंक झक के देख रहे हैं गाड़ी चल क्यों नहीं रही है। यही हमारे पेट का हाल है। ठीक समय पर हमारा समय हुआ मॉर्निंग का और हम देखना शुरू कर देंगे यार पेट साफ नहीं हो रहा, पेट साफ नहीं हो रहा। भाई वो तो गाड़ी जब नीचे अंदर से स्टेशन से उसको सिग्नल मिल जाएगा तो मल को आप रोकना चाहोगे तब भी नहीं रोक पाओगे। बोलो, रोक दोगे तो पेट फट जाएगा, और जब वो चल पड़ेगा मल वहां से छूट जाएगा तो फिर अपने आप ही वो नेचुरल हो जाएगा। तो क्या करना है, बिल्कुल टेंशन मत पालो। वो समय पर कभी कभी ये भी हो जाता है, आप तो कर जाना चाहते हैं मॉर्निंग में,
लेकिन वो पेट साफ होना चाहता है शाम को। मैंने कई लोगों को देखा है कि वो प्रातःकाल में लैट्रिन नहीं जाते, वो जाते हैं शाम के समय। कई लोग सवेरे चले जाते हैं तो शाम को नहीं जाते। तो कई लोग 3 बार खाते हैं और 1 बार जाते हैं, ऐसा होता है। हालांकि वो अननेचुरल है। अगर हम 2 बार खाना खा रहे हैं तो 2 बार पेट साफ होना ही चाहिए, ये नियम है। और नहीं हो रहा तो कई लोग 1 बार ही जाते हैं। तो अब पहले आप उसको 1 बार को चेक करो कि ये 1 बार का टाइम 24 घंटे में अभी कौन सा सेट है अंदर का। घड़ी तो 24 घंटे की है ना, 24 दिन और रात के 24 घंटे होते हैं। तो इनमें से कौन सा टाइम है, बिल्कुल सोचो ही मत। जब अंदर से कुछ भी प्रेशर बना, ओहो अब आएगा लग रहा है, अब बना, तो ये होगा कभी कभी वो सेट हो जाएगा आपका। तो डाइट के साथ में, लाइफ स्टाइल के साथ में, फिर ये मल का भी जो टाइम निकलने का ना, ये भी सेट हो जाएगा, होगा तो सही। आंवला कच्चा भी खा सकती हैं, आंवला कच्चा भी खा सकता है सुबह आप। खाली पेट। हाँ, खाली पेट। और जैसे सप्ताह में एनीमा के लिए बोल रहे हैं, तो मतलब किस सादे पानी का ले या क्या कोई? सप्ताह में आप सादे पानी का एनिमा हल्का सा गुनगुना कर लो, सर्दियों का मौसम है, या उसमें कोई नीम की पत्तियाँ उबाल ली, कभी थोड़ा सा त्रिफला डाल दिया, आंवला ही डाल दिया, या नींबू निचोड़ दिया, तो नींबू भी अंदर से काट के निकाल देता, सफाई कर देता है। कोई जख्म आदि होते हैं उनको भर देता है। तो ये तरीका है। बाकी रॉ फूड पर ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे कच्ची कच्ची मूंगफली चबा लेते हैं कई लोग, मूंगफली चबाते हैं। अच्छा, जो फाइबर ये जाएगा ना, जितने ये रॉ फूड जाएगा, ये सब अंदर जा करके जो अंदर जमा हो पुराना मल है उसको भी फेंकने की कोशिश करता है। मूंगफली तो अब खा सकते हैं सर्दियों में, भीगी हुई। कच्ची भी खा, वैसी भुनी भी खाते हैं, ऐसा नहीं कि भुनी नहीं खाना चाहिए, खा सकते हैं भुनी हुई। कभी भुनी भुना हुआ चना खा सकते हैं आप, लेकिन छिलके सहित, छिलका सहित खाना है। कभी भुनी हुई खा लो, कभी भिगो कर खा लो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। ये और बोलो। और जैसे हार्मोन से रिलेटेड कोई दिक्कत हो तो उसमें मतलब क्या हो सकता है? इंदु, मैं एक बात बताता हूँ, आप एक तो इस सिस्टम से जुड़ के रहो, क्योंकि मैंने बहुत अनुभव किए हैं, बहुत देखा है, कितने लोग मेरे पास रात और दिन आते रहे, सब अंदर से बड़े पीड़ित हैं, बहुत दुखी हैं। हार्मोन्स की ये जब चेंज होते हैं ना बॉडी के अंदर, तो पहले मुझे पता चलना चाहिए कि किस टाइप के हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं। अच्छा, जैसे मंथली जो प्रॉब्लम आ जाती है, किसी को कम हो रहा है, किसी को ज़्यादा आ रहा है, कुछ पीरियड संबंधी समस्या भी आती हैं, कई लोगों महिलाओं को वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है, कई सारी प्रॉब्लम्स अंदर से आनी शुरू हो जाती है। मुझे जानकारी नहीं है कि आप किस विषय में पूछ रहे हैं, बोलो। ये मतलब पीरियड्स मतलब दवाई लेते हैं तो आ जाते हैं, वरना नहीं मतलब। कम आते हैं ना, हाँ, या रुक जाते हैं अपने आप ही। अपने आप मतलब रुक जाते हैं। एक तो मतलब एक्सेस, पहले तो मतलब नॉर्मल थे, और जब हाँ। ये रुक गए फिर दवाई वगैरह। मैं आपको इस विषय में एक बात कहना चाहता हूँ। एक महिला मेरे पास में बिल्कुल सूखी हुई, दम निकली सी, बड़ी अजीब टाइप की आई थी। ये नागपुर की बात है। अरे आप थोड़े ही ये सोचती है कि सबसे पतली यही है, ऐसा नहीं है, आपसे तो बहुत पतली थी वो। मैं मेरी पुस्तक में छाप रखा, मैंने नाम नहीं लेना चाहता, बिना तो पब्लिसिटी करो। तो उस तरह से मैंने जब उसका स्ट्रक्चर देखा, मैं कुछ है भी अंदर, बोले कुछ नहीं है और सब खत्म है। फिर उनके जो पिताजी थे वो बोले क्या ये बच सकती है? मैंने कहा कि बच सकती है, बिल्कुल मरी मराई आई है। अब कैसे बचेगी? समस्याएं देखी तो लंबी लिस्ट, इतनी लंबी लिस्ट बन गई समस्याओं की। उसे कई साल से ये रुक ही गया था। अब मैंने क्या किया, मेरा तो वो एक फॉर्मूला है उपवास का। अरे बोले उपवास करेगी तो मर जाएगी, और मैं कि जिंदी भी कहाँ है, मर जाए तो मर जाओ। बोले आप ऐसी भाषा क्यों बोल रहे हैं? मैंने कि ऐसी भाषा इसलिए बोल रहा हूँ, या तो ये ठीक होएगी या भगवान को मिलेगी जाकर के। मैं कि तैयार है फिर? मेरे शब्दों के साथ में उसको समझ में आ गया कि शायद ये उपवास वाला रास्ता ही परफेक्ट है। तो उपवास मैंने उसको शुरू करा दिया। अब बताइए, उसके शरीर में कोई दम ही नहीं है विशेष, और मैंने पानी पानी पर रख दिया। कोई भी डॉक्टर ऐसा निर्णय जल्दी से किसी पेशेंट को देख करके नहीं लेगा, पहले खिलाएगा, है एनर्जी देगा, ले एनर्जी, ले एनर्जी। एनर्जी आएगी कहाँ से? पूरा सिस्टम तो ठप पड़ा हुआ है। हमारा मानना यही है कि अगर आपके अंदर विजातीय तत्वों की भरमार है, उसने सुखा दिया पूरा शरीर, जब तक वो रास्ते ब्लॉक जो पड़े हैं वो खुलेंगे नहीं,
तब तक आप ठीक नहीं हो सकते। परिणाम यह हुआ कि जैसे ही उसका फास्टिंग शुरू करा दिया, एक एक करके बीमारियों की ऐसे झाड़ू लगी, उसका बाप देखता रह गया। ऐसे यूं झाड़ू लग रही थी, ऐसे झाड़ू लगती चली जा रही थी। और जो उसका काफी लंबे समय से पीरियड रुका हुआ था, वो महिला का पीरियड चालू। उसने फिर आकर के बताया कि मेरी तो इतनी बड़ी समस्या सॉल्व हो गई, मैं तो सोच रही थी मैं तो बेकार हो गया शरीर। उसके बाद जब खान पान शुरू हुआ, क्योंकि पाचन तंत्र हमने चालू कर दिया गंदगी निकाल करके, जब पाचन तंत्र चालू हो गया, अब तो जो भी जूस पिलाएं तो लगे, जो भी पिलाएं वो लग गया शरीर में। क्योंकि अगर अंदर से शरीर शुद्ध नहीं हुआ है, फिर आपको जूस भी लाभ नहीं देता है। तो ठीक है ना, तो आप कृपा करके एक तो गाजर का जूस ले सकते हैं, चुकंदर का जूस ले सकते हैं, और कोशिश ये करें कि रॉ फूड पर आने की कोशिश करो आप, उससे कुछ रास्ते निकलते चले जाएंगे। और इतने पर भी कोई बात ना बने